आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे टर्बिनाफाइन दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे इस दवाई की पूरी डिटेल के बारे में कि ये दवाई किन कंडीशंस में उपयोग में ली जाती है और किन कंडीशंस में इस दवाई को उपयोग में नहीं लेना चाहिए और इस दवाई को लेने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी और काफ़ी हेल्थ टिप्स भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस दवाई के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, अच्छे से देखें। देखिए, टर्बिनाफाइन जो दवाई होती है वो हमेशा फंगस इन्फेक्शन में काम आती है और फंगस इन्फेक्शन भी देखिए दो तरीके का होता है। एक पूरे शरीर में फैल जाता है फंगस इन्फेक्शन और एक लोकली होता है, मतलब जैसे स्किन के ऊपर किसी को हो रहा है वो फंगस इन्फेक्शन होता है। तो दोनों में इस दवाई का उपयोग किया जाता है, एक तो ओरली और टॉपिकली, मतलब क्रीम के द्वारा तो टॉपिकली होता है और दवाइयों के द्वारा ओरली इस दवाई का उपयोग किया जाता है। और जब भी देखिए पेशेंट डॉक्टर के पास में जाता है, देखिए डॉक्टर से पेशेंट हमेशा ऐसे नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब फंगस इन्फेक्शन हो गया है, दवाई दे दीजिए मुझे। हमेशा क्या होता है, पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में, अगर उसकी स्किन पे कुछ हो रहा है तो पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब ये मेरी स्किन पे काफ़ी दिनों से ये निशान हो रहा है, इस निशान पर काफ़ी खुजली चलती है और लाल निशान हो चुका है और काफ़ी दिनों से है और बहुत ज़्यादा खुजली चलती है। तो डॉक्टर उस पेशेंट का चेकअप करता है और डॉक्टर को पता चलता है कि इस पेशेंट को फंगस इन्फेक्शन है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर टर्बिनाफाइन दवाई का उपयोग बताता है पेशेंट को। और देखिए, फंगस इन्फेक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें से ऑन्कोमाइकोसिस होता है, टीनिया कैप्टिस होता है और क्यूटेनियस फंगस इन्फेक्शन होता है जो स्किन के ऊपर होता है, जिसमें टीनिया पिडिस, टीनिया क्यूरिस और टीनिया कॉर्पोरिस। देखिए, ज़्यादातर पैरों की उंगलियों के नीचे का भी कई लोगों को समस्या रहती है काफ़ी लंबे समय तक। इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, वहाँ पर जो फंगस इन्फेक्शन है वो देखने को मिलता है। तो इन कंडीशंस में डॉक्टर टर्बिनाफाइन दवाई का उपयोग करता है। लेकिन देखिए, कई बार पेशेंट ये भी पूछ लेता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये कौन सी दवाई होती है, ये किस तरह की दवाई है। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है जो ये दवाई है वो एंटी फंगल दवाई होती है जो कि फंगस के अगेंस्ट काम करती है। अब डॉक्टर से पेशेंट ये भी पूछ लेता है कि डॉक्टर साहब कि ये दवाई किस तरीके से काम करती है। तो डॉक्टर पेशेंट को समझाता है कि ये जो टर्बिनाफाइन दवाई होती है, ये जैसा मैंने पहले बताया कि एंटी फंगल दवाई होती है, जो कि क्या करती है, हमारे शरीर में फंगस की ग्रोथ को रोकती है। और ये क्या करती है, फंगस में एर्गोस्ट्रॉल नामक एक केमिकल होता है, उसके प्रोडक्शन को ये दवाई जो है वो डिस्टर्ब करती है। उससे क्या होता है, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब देखिए, सेल वॉल क्या करती है, फंगस को बचाती है इम्यून सिस्टम से हमारे। अगर सेल वॉल ही वीक हो जाएगी तो जो फंगस इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे हमारे शरीर से। तो इस तरीके से ये दवाई जो है काम करती है। देखिए, पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछता है कि डॉक्टर साहब इसकी क्या खुराक मैं लूँ, ये तो मुझे बताइए। तो डॉक्टर उन्हें समझाता है कि देखिए, ओरली अगर हम बात करें तो 250 mg एक दिन में 6 वीक तक इसकी जो दवाई है वो ली जाती है शरीर में इन्फेक्शन है तो। इसके अलावा बच्चों में जो डोज होती है वो कम होती है। और अगर हम बात करें टॉपिकली, स्किन के ऊपर इसे डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। 2 टाइम के लिए इसे हम अप्लाई कर सकते हैं, 1 वीक तक। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो इसे 1 वीक से ज़्यादा भी अप्लाई किया जा सकता है। पेशेंट डॉक्टर से ये भी पूछता है कि मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है डॉक्टर साहब। तो पेशेंट को डॉक्टर बताता है कि देखिए, इसकी 250 mg की टैबलेट्स अवेलेबल होती है। इसके अलावा 125 और 187.5 mg की पैकेट्स भी अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा क्रीम अवेलेबल होती है, जेल स्प्रे भी अवेलेबल होते हैं जो कि होते हैं 1% के। देखिए, डॉक्टर पेशेंट को ये भी समझाता है कि देखिए, इस दवाई को अगर आपको पहले एलर्जी है वापस इस दवाई का उपयोग ना करें। इसके अलावा यदि किसी को लिवर की या फिर किडनी की बीमारी है और बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है तो भी इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा डॉक्टर समझाता है कि देखिए, कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं अगर आप इसे ओरली ले रहे हैं तो। टॉपिकली देखिए साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते, ज़्यादा से ज़्यादा ईचिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत रैशेस रेयर केस में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यदि आप मुंह के द्वारा इसे ओरली ले रहे हैं तो हेडेक, कफ, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इस दवाई को लेने के बाद में। ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, मगर किसी किसी पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, दूसरी दवाइयों के साथ में इस दवा का उपयोग बहुत सावधानी से करें।
इसके अलावा देखिए सिम्टम्स में कितना आराम आया, स्किन पर जो रैशेस हो रहे हैं वो कितना आराम आया वो मॉनिटर करें। तो ये था टर्बिनाफाइन दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।